प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ऐ पिता, आज की सुबह आपने मुझे उठाया, मुझे जीवन दिया, सांस दी, मेरे परिवार को संभाला और मुझे दिन के इस समय तक पहुंचाया। मैं जानता हूं कि मेरी अपनी शक्ति से कुछ भी संभव नहीं है। आपकी कृपा और दया ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। हे पिता, सुबह से लेकर अब तक जो कुछ हुआ मैं सब आपके सामने रखता हूं। कुछ बातें अच्छी हुई, कुछ बातें मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, कुछ काम पूरे हुए और कुछ काम अभी बाकी हैं। कहीं मुझे खुशी मिली और कहीं चिंता ने मुझे घेरा। लेकिन प्रभु, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, मैं इस दोपहर के समय आपके सामने रुककर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु यीशु, मेरे मन को शांत कर दीजिए। सुबह से जो भाग दौड़ चल रही है उसे कुछ देर के लिए रोककर मुझे आपकी उपस्थिति को याद करने दीजिए। मेरे मन में जो तनाव है उसे हल्का कीजिए। मेरे सिर पर जो जिम्मेदारियों का बोझ है उसे संभालने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर आज किसी बात ने मुझे परेशान किया है तो मुझे उस परेशानी में डूबे रहने से बचाए। मुझे समस्या को समझने की बुद्धि दीजिए और उसके समाधान के लिए सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो काम मेरे हाथ में है उसे मैं ईमानदारी से करने की कोशिश करूं और जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसके कारण अपने मन की शांति न खोऊं। मुझे यह समझ दीजिए कि हर समस्या का समाधान तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। हे पिता, आज दोपहर में अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे माता पिता को संभालिए, मेरे जीवन साथी को संभालिए, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे भाई बहनों और सभी प्रियजनों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जहां भी मेरा परिवार इस समय है उन्हें सुरक्षित रखिए। जो घर में है उन्हें शांति दीजिए और जो काम में पढ़ाई या किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं उन्हें सावधानी और समझ दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे घर में छोटी छोटी बातों के कारण बड़ा विवाद न हो। हमें एक दूसरे की बात सुनने की बुद्धि दीजिए। अगर किसी से गलती हो जाए तो तुरंत अपमान करने के बजाय प्रेम से समझाने की शक्ति दीजिए। हे पिता, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास बढ़ाइए। भाई बहनों के बीच पुरानी नाराजगी और गलतफहमियां दूर करने का रास्ता खोलिए। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को अपनी देखभाल में रखिए। उनकी पढ़ाई में मन लगाइए। उन्हें अच्छे मित्र और अच्छी संगति दीजिए। गलत दबाव और गलत आदतों से बचने की समझ दीजिए। अगर कोई बच्चा किसी समस्या के कारण चुप है तो माता पिता को उसकी परेशानी समझने की बुद्धि दीजिए। उसे डांटने से पहले उसकी बात सुनने का धैर्य दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो विद्यार्थी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें एकाग्रता दीजिए। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मेहनत करने का अनुशासन दीजिए। उन्हें केवल अच्छे परिणाम की चिंता में रहने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं उन्हें सही दिशा दीजिए। कोई नौकरी चाहता है, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है, कोई पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। उनके मन में निराशा न आने दें। हे पिता, नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर आज उन्हें किसी आवेदन का उत्तर नहीं मिला, अगर कोई परीक्षा उम्मीद के अनुसार नहीं हुई या किसी इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली तो उन्हें डूबने से बचाइए। उन्हें अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की बुद्धि दीजिए। उन्हें सही अवसर खोजने का धैर्य दीजिए और मेहनत करते रहने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उनके व्यापार में ईमानदारी बनी रहे। वे लालच में आकर गलत काम न करें। ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें और अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। हे पिता परमेश्वर, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें संभालिए। जिनके घर में खर्च चलाना कठिन हो रहा है उन्हें सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अनावश्यक खर्चों से बचाइए और अपनी आय बढ़ाने के उचित अवसर पहचानने की समझ दीजिए। जो लोग कर्ज में हैं उन्हें घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाइए। उन्हें भरोसेमंद सलाह लेने की नम्रता दीजिए और धीरे धीरे अपने आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज दोपहर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं। कोई अस्पताल में है, कोई घर पर उपचार ले रहा है, कोई लंबे समय से कमजोरी महसूस कर रहा है और कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर डरा हुआ है। हे पिता, उन्हें संभालिए। उन्हें उचित चिकित्सा और देखभाल मिले।
उनके परिवार को धैर्य दीजिए। जो व्यक्ति बीमारी के कारण बहुत परेशान है, उसे योग्य चिकित्सक से सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग अपने मन में बहुत तनाव लेकर बैठे हैं, उन्हें शांति दीजिए। अगर चिंता उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है, तो उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने और जरूरत पड़ने पर योग्य सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पिता, हमें अपनी समस्याओं को छिपाकर अंदर ही अंदर टूटते रहने से बचाइए। हमें सही समय पर मदद मांगना सिखाइए। प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अकेलेपन से गुजर रहे हैं। उनके आसपास लोग होते हुए भी उनका मन खाली महसूस करता है। उन्हें ऐसे लोग मिले जिनके सामने वे बिना डर अपनी बात कह सकें। हे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम किसी अकेले व्यक्ति की बात सुन सकें। कभी कभी किसी को समाधान से पहले सिर्फ किसी के सुनने की जरूरत होती है। हमें दूसरों की परेशानी समझने वाला बनाए। प्रभु यीशु, आज अगर किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है, तो मैं उस बात को ले पूरे दिन अपने मन में गुस्सा न रखूं। मुझे शांत होने की शक्ति दीजिए। सही समय पर सही तरीके से बातचीत करने की बुद्धि दीजिए। और अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, तो मुझे अपनी गलती स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। मुझे अपने अहंकार के पीछे छिपने से बचाइए। हे पिता, मेरे शब्दों की रक्षा कीजिए। आज दोपहर के बाद मैं गुस्से में ऐसा कुछ न कह दूं जिसे वापस लेना मुश्किल हो। मुझे बोलने से पहले सोचने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे ऐसी भाषा दीजिए जिसमें सत्य भी हो और प्रेम भी। मैं अपनी बात कहूं लेकिन सामने वाले का अपमान न करूं। हे पिता परमेश्वर, आज मुझे गलत संगति से बचाइए। ऐसे लोगों से दूर रहने की समझ दीजिए जो मुझे गलत आदतों व गलत कामों या गलत निर्णयों की ओर ले जाते हैं। मुझे अच्छे लोगों की संगति दीजिए। ऐसे लोग जो मुझे मेहनत करने, ईमानदार रहने और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करें। प्रभु यीशु, मुझे किसी के जीवन से ईर्ष्या करने से बचाइए। अगर किसी और को सफलता मिलती है, तो मैं उसे देखकर अपने जीवन को छोटा न समझूं। मुझे दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेने की बुद्धि दीजिए, तुलना करके निराश होने की नहीं। हे पिता, मुझे याद रहे कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी का परिणाम जल्दी आता है, किसी को ज्यादा समय लगता है। मुझे अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलते रहने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज दोपहर मैं अपने अधूरे कामों को भी आपके सामने रखता हूं। मुझे आलस्य से बचाइए, जरूरी कामों को टालते रहने से बचाइए। मुझे यह समझ दीजिए कि बड़े कामों को छोटे छोटे कदमों में पूरा किया जा सकता है। हे पिता, मुझे समय का सही उपयोग करना सिखाइए। मैं पूरा दिन केवल चिंता करते हुए न बिताऊं। मैं अपने परिवार को समय दूं, अपने काम को समय दूं, अपनी सेहत का ध्यान रखूं और अपने मन को आराम देने का भी समय निकालूं। प्रभु यीशु, मेरे शरीर को भी शक्ति दीजिए। अगर मैं थका हुआ हूं, तो मुझे उचित आराम करने की समझ दीजिए। अगर मैंने भोजन नहीं किया है, तो समय पर भोजन करने की जिम्मेदारी दीजिए। अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज ना करने दें। हे पिता परमेश्वर, आज उन लोगों को भी संभालिए जो मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। मजदूर, किसान, दुकानदार, ड्राइवर, कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स और हर ईमानदार काम करने वाले व्यक्ति को शक्ति दीजिए। जो व्यक्ति गर्मी में बाहर काम कर रहा है, उसे अपनी सेहत का ध्यान रखने की समझ दीजिए। जो लंबे समय तक काम कर रहा है, उसे उचित आराम करने का अवसर मिले। प्रभु यीशु, जिन लोगों के पास आज काम नहीं है, उन्हें निराश न होने दें। उन्हें अवसर खोजने की शक्ति दीजिए और अपनी योग्यता बढ़ाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, आज मैं उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके घर में लगातार विवाद रहता है। गुस्से को और बढ़ने से रोकिए। अगर मामला गंभीर है, तो परिवार के लोगों को सुरक्षित और उचित सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, किसी भी घर में हिंसा और डर का वातावरण न रहे। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें। बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिले। जरूरत पड़ने पर लोग भरोसेमंद रिश्तेदारों और उचित सहायता तक पहुंच सकें। हे पिता परमेश्वर, हमारे घरों में प्रेम को मजबूत कीजिए। प्रभु यीशु, अगर आज किसी के सामने कोई बंद दरवाजा है, तो उसे केवल इंतजार करने वाला न बनाइए। उसे यह समझ दीजिए कि नए रास्ते भी खोजे जा सकते हैं। सही अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए। अगर कोई योजना सफल नहीं हुई, तो उसे अपनी पूरी जिंदगी की असफलता न समझने दें। उसे दोबारा प्रयास करने का साहस दीजिए। हे पिता, अगर आज मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं मिला,
तो मुझे निराश होकर विश्वास छोड़ने से बचाइए। मुझे सही समय और सही निर्णय को समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे धैर्य दीजिए। धैर्य तब जब पैसा कम हो, धैर्य तब जब नौकरी न मिले, धैर्य तब जब बीमारी लंबी हो, धैर्य तब जब रिश्ते कठिन हो, धैर्य तब जब मेहनत का परिणाम तुरंत न मिले, और धैर्य तब जब मुझे समझ ना आए कि आगे क्या करना है। हे पिता परमेश्वर, आज दोपहर मैं अपने भविष्य को आपके सामने रखता हूं। मुझे नहीं पता शाम तक क्या होगा, मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन मुझे आज की जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे आज का दिन आज ही जीना सिखाइए। आने वाले कल का पूरा बोझ आज मेरे ऊपर न डाले। जो कल करना है उसकी योजना बनाऊं, जो आज करना है उसे पूरा करूं, और जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसके कारण अपनी शांति न खोऊं। हे पिता, मेरे मन में नकारात्मक विचारों को बढ़ने से रोकिए। अगर कोई विचार बार बार मुझे परेशान करता है तो उसे पहचानने और जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, सही समय पर सही व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी है। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने आसपास के लोगों के लिए भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी मदद की, जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे सही सलाह दी। उन सभी के लिए धन्यवाद। मुझे भी ऐसा व्यक्ति बनाए जो दूसरों के लिए सहारा बने। प्रभु यीशु, मेरे शब्द किसी दुखी इंसान को न तोड़े, मेरी मौजूदगी किसी परेशान व्यक्ति के लिए बोझ नहीं बल्कि सहारा बने। हे पिता, आज मेरे अंदर प्रेम बढ़ाए, मेरे अंदर क्षमा बढ़ाए, मेरे अंदर धैर्य बढ़ाए, मेरे अंदर संयम बढ़ाए, मेरे अंदर ईमानदारी बढ़ाए, और मेरे अंदर दूसरों की सहायता करने की इच्छा बढ़ाए। प्रभु यीशु, अब इस दोपहर के समय में फिर से अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारे घर की हर जरूरत आप जानते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, रिश्ते, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य सब आपके सामने है। हमें केवल इच्छा नहीं बल्कि सही कदम उठाने की बुद्धि भी दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमें गलत और जल्दी मिलने वाले लाभ के पीछे भागने से बचाइए। ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा भी हमें स्वीकार करना सिखाए और मेहनत करते हुए आगे बढ़ने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे घर में भोजन के लिए धन्यवाद, हमारे कपड़ों के लिए धन्यवाद, हमारे रहने की जगह के लिए धन्यवाद, हमारे परिवार के लिए धन्यवाद, उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं। हे पिता, जब हमारे पास कम हो तब भी धन्यवाद करना सिखाए, और जब हमारे पास अधिक हो तब भी घमंड से बचाए। प्रभु यीशु, आज के बचे हुए समय को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। दोपहर के बाद जो भी काम करना है उसमें बुद्धि दीजिए। अगर कोई जरूरी फैसला लेना है तो जल्दबाजी से बचाइए। अगर किसी से मिलना है तो सही शब्द दीजिए। अगर कोई कठिन काम है तो उसे पूरा करने की शक्ति दीजिए। अगर कोई समस्या अचानक आ जाए तो घबराने के बजाय समाधान खोजने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज का बाकी दिन मेरे लिए व्यर्थ न जाए। मैं समय को सही तरीके से उपयोग करूं। जो जिम्मेदारी मेरी है उसे दूसरों पर डालने से बचूं। प्रभु यीशु, मुझे आलस्य और निराशा से बाहर निकालिए। अगर मैं आज सुबह किसी कारण से अपने काम पूरे नहीं कर पाया तो दोपहर के बाद नई शुरुआत करने की शक्ति दीजिए। हे पिता, मुझे यह याद रहे कि दिन का आधा हिस्सा निकल जाने का अर्थ यह नहीं कि पूरा दिन खत्म हो गया। अभी भी सही काम करने का समय है। प्रभु यीशु, मेरे लिए आज की दोपहर एक नई शुरुआत बने। मेरे मन में नई शांति हो, मेरे निर्णयों में नई बुद्धि हो, मेरे काम में नई मेहनत हो, मेरे परिवार में नया प्रेम हो, और मेरे हृदय में नया धन्यवाद हो। हे पिता परमेश्वर, मैं अपनी हर चिंता आपके सामने रखता हूं। मैं अपने परिवार को आपके हाथों में देता हूं। मैं अपने काम को आपके हाथों में देता हूं। मैं अपने स्वास्थ्य को आपके हाथों में रखता हूं। मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाने की शक्ति दीजिए, और जहां मेरी शक्ति खत्म हो जाती है वहां उचित सहायता खोजने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं किसी डर के कारण अपना दिन खराब नहीं करूंगा। मैं हर समस्या को एक एक करके देखूंगा। जहां समाधान संभव है वहां कदम उठाऊंगा। जहां समय चाहिए वहां धैर्य रखूंगा, और जहां मदद चाहिए वहां मदद मांगूंगा। हे पिता, मेरे घर में शांति बनी रहे, मेरे बच्चों पर आपकी कृपा बनी रहे, मेरे माता पिता स्वस्थ और सुरक्षित रहें, मेरे जीवन साथी के साथ प्रेम और सम्मान बना रहे, मेरे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहें,
और हमारे पूरे परिवार में एक दूसरे के लिए सहारा बनने का हृदय बना रहे। प्रभु यीशु, आज की दोपहर के लिए धन्यवाद, मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे काम के लिए धन्यवाद, मेरी हर छोटी बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद और उन कठिन परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद जिनसे मुझे सीखने का अवसर मिलता है। हे पिता परमेश्वर, अब मैं इस प्रार्थना को विश्वास और धन्यवाद के साथ समाप्त करता हूं। आज के बचे हुए समय में मेरे कदम सही दिशा में चलें, मेरी जुबान प्रेम से बोले, मेरे हाथ मेहनत करें, मेरा मन शांति में रहे और मेरा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा रहे। प्रभु यीशु, मेरी रक्षा और मार्गदर्शन कीजिए, मेरे परिवार को संभालिए, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और हर वास्तविक कठिनाई का सामना करने का साहस दीजिए। आज मैं आपके सामने नम्र हृदय से आता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। पिता, आप मेरे जीवन की हर परिस्थिति को जानते हैं। आप जानते हैं कि मेरे ऊपर कितना बोझ है, मेरे घर की क्या स्थिति है, मेरी आमदनी कितनी है और मेरी जरूरतें कितनी हैं। आप ये भी जानते हैं कि कर्ज का बोझ केवल जेब पर नहीं होता, बल्कि कई बार मन, नींद और पूरे परिवार की शांति पर भी असर डालता है। हे पिता, आज मैं अपने कर्ज की पूरी चिंता आपके सामने रखता हूं। जिन लोगों से पैसा लिया है उनकी चिंता भी आपके सामने है। जिन तारीखों पर भुगतान करना है वे भी आप जानते हैं। जिन बिलों का दबाव है उन्हें भी आप जानते हैं। मैं अपने मन में छिपी हुई चिंता आपसे छिपाना नहीं चाहता। प्रभु यीशु, मेरे मन को शांति दीजिए, मुझे डर के कारण गलत कदम उठाने से बचाइए। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं अपने कर्ज को एक एक करके समझ सकूं और उसे चुकाने की सही योजना बना सकूं। हे पिता परमेश्वर, सबसे पहले मुझे अपनी आर्थिक स्थिति को ईमानदारी से देखने की हिम्मत दीजिए। मैं अपनी आय और खर्च को समझूं, मुझे पता चले कि मेरा पैसा कहां जा रहा है। जो खर्च जरूरी नहीं है उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। मुझे दिखावे के लिए खर्च करने से बचाइए। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि कर्ज से निकलने के लिए केवल प्रार्थना ही नहीं, बल्कि सही योजना, अनुशासन, मेहनत और धैर्य भी जरूरी है। मुझे अपने खर्चों को नियंत्रित करने की शक्ति दीजिए। मुझे अपनी आय के अनुसार जीवन जीना सिखाइए। अगर मैंने कभी बिना सोचे समझे कर्ज लिया है तो मुझे अपनी गलती स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। मुझे वही गलती बार बार दोहराने से बचाइए। प्रभु यीशु, मुझे लालच से बचाइए। दूसरों को देखकर मैं ऐसी चीजें खरीदने की कोशिश ना करूं जिन्हें मैं अभी वहन नहीं कर सकता। मुझे दिखावे के बजाय जरूरत को प्राथमिकता देने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार की आर्थिक जरूरतों को आप जानते हैं। भोजन, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, बिजली पानी के बिल, दवाइयां और दूसरी जरूरी जिम्मेदारियां सब आपके सामने हैं। मेरी आमदनी कम है तो उसे बढ़ाने के सही अवसर दिखाइए। मुझे नई नौकरी, अतिरिक्त काम या ईमानदार कमाई के अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपनी योग्यता बढ़ाने की इच्छा दीजिए ताकि मैं भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकूं। प्रभु यीशु, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। उनके आवेदन सही जगह पहुंचे, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार अवसर खोजने की बुद्धि मिले और निराशा के बावजूद प्रयास करते रहने का साहस मिले। हे पिता, जो लोग व्यापार करते हैं और आर्थिक नुकसान से परेशान हैं, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें गलत निवेश, धोखाधड़ी और जल्दबाजी के फैसलों से बचाइए। उनके व्यापार में ईमानदारी और समझदारी बनी रहे। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि कर्ज चुकाने के लिए किसी गलत या गैर कानूनी रास्ते का सहारा न लूं। मैं किसी को धोखा देकर अपना कर्ज न चुकाऊं। मेरी कमाई ईमानदार हो और मेरे व्यवहार में सच्चाई बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, जिन लोगों का पैसा मैंने लिया है उनके प्रति भी मेरे मन में जिम्मेदारी बनी रहे। अगर मैं समय पर भुगतान नहीं कर पा रहा हूं तो उनसे ईमानदारी से बात करने की बुद्धि दीजिए। उनसे छिपने के बजाय अपनी परिस्थिति समझाने की हिम्मत दीजिए। प्रभु यीशु, अगर भुगतान की नई योजना बनाने की जरूरत है तो मुझे शांतिपूर्वक बातचीत करने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसा रास्ता मिले जिससे मैं धीरे धीरे अपने कर्ज को कम कर सकूं। हे पिता, मुझे यह समझ दीजिए कि छोटा भुगतान भी आगे बढ़ने का एक कदम है। अगर मैं एक साथ पूरा कर्ज नहीं चुका सकता तो निराश होकर प्रयास छोड़ न दूं। प्रभु यीशु, मेरे मन से यह दूर कीजिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे याद दिलाए कि कठिन आर्थिक परिस्थिति भी योजना, मेहनत, समय
और सही सहायता से धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। हे पिता परमेश्वर, मेरे अंदर धैर्य पैदा कीजिए। जब कर्ज ज्यादा दिखाई दे तो धैर्य, जब आमदनी कम हो तो धैर्य, जब कोई भुगतान मांगने के लिए फोन करे तो संयम, जब कोई योजना असफल हो जाए तो फिर से प्रयास करने का साहस। प्रभु यीशु, मुझे अपने खर्चों की सूची बनाने की बुद्धि दीजिए। कौन सा खर्च जरूरी है, कौन सा कम किया जा सकता है और कौन सा कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, यह समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मुझे अपने परिवार के साथ मिलकर आर्थिक योजना बनाने की समझ दीजिए। पैसे की समस्या को छिपाने के बजाय उचित तरीके से परिवार के जिम्मेदार सदस्यों के साथ चर्चा करने की हिम्मत दीजिए। प्रभु यीशु, पति पत्नी के बीच आर्थिक समस्या को लेकर झगड़ा न हो। दोनों एक दूसरे को दोष देने के बजाय समाधान खोजने की कोशिश करें। हे पिता, बच्चों को भी उनकी उम्र के अनुसार पैसे की सही कीमत समझाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें जरूरत और इच्छा के बीच का अंतर समझाएं। प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कर्ज के कारण रात में सो नहीं पाते। उनका मन लगातार हिसाब लगाता रहता है। उन्हें शांति दीजिए। अगर कोई व्यक्ति लगातार चिंता के कारण अपनी नींद, काम या परिवार को प्रभावित कर रहा है तो उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने और जरूरत पड़ने पर उचित मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, कर्ज की वजह से कोई व्यक्ति अपने जीवन को बेकार न समझे। आर्थिक परेशानी जिंदगी का अंत नहीं है। उसे सही मदद लेने और धीरे धीरे स्थिति सुधारने की आशा दीजिए। प्रभु यीशु, अपने ऊपर भरोसा रखने की शक्ति दीजिए, लेकिन साथ ही अपनी कमियों को पहचानने की नम्रता भी दीजिए। हे पिता, अगर मुझे वित्तीय सलाह की जरूरत है तो भरोसेमंद और योग्य व्यक्ति तक पहुंचने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसे लोगों से बचाइए जो मेरी परेशानी का फायदा उठाकर और ज्यादा पैसा मांगे या झूठे वादे करें। प्रभु यीशु, मुझे जल्दी अमीर बनने के लालच से बचाइए। किसी ऐसी योजना में पैसा लगाने से पहले सही जानकारी लेने की समझ दीजिए। बिना समझे जोखिम लेने से बचाइए। हे पिता परमेश्वर, मेरी आर्थिक सोच को बदल दीजिए। मुझे कमाई के साथ बचत करना भी सिखाए। जरूरत पड़ने पर भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखने की आदत दीजिए। प्रभु यीशु, जब मेरा कर्ज कम होने लगे तो मुझे फिर से अनावश्यक कर्ज लेने से बचाइए। मुझे पुराने अनुभव से सीखने दीजिए। हे पिता, मुझे अपने पैसे का सम्मान करना सिखाइए। मेहनत से कमाया हुआ पैसा व्यर्थ न गंवाऊं। प्रभु यीशु, मुझे मेहनती बनाइए। अगर अतिरिक्त काम करना पड़े तो उसे ईमानदारी से करने की शक्ति दीजिए। अगर नई चीज सीखनी पड़े तो सीखने का धैर्य दीजिए। हे पिता, जो व्यक्ति अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है उसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति समझने की बुद्धि दीजिए। केवल कर्ज लेकर बड़ा व्यवसाय शुरू करने की जल्दबाजी से बचाए। सही योजना, बाजार की समझ और जोखिम को समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में भोजन की कमी न हो। मेरी पहली जिम्मेदारियों को समझने की बुद्धि दीजिए। कर्ज चुकाते समय भी परिवार की जरूरी जरूरतों की अनदेखी न करूं। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने सभी कर्जों को आपके सामने रखता हूं। बैंक का कर्ज, व्यक्तिगत उधार, व्यवसाय का कर्ज, घर का भुगतान, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी देनदारी और हर वह आर्थिक जिम्मेदारी जिसे लेकर मैं परेशान हूं। प्रभु यीशु, मुझे इन सभी को व्यवस्थित करने की बुद्धि दीजिए। कौन सा कर्ज पहले संभालना है, किससे बातचीत करनी है और किस भुगतान को प्राथमिकता देनी है, इसकी सही योजना बनाने में मदद कीजिए। हे पिता, मुझे अपने कर्ज की वास्तविक संख्या से भागने के बजाय उसे लिखने और समझने की हिम्मत दीजिए। जब संख्या सामने होगी तभी मैं योजना बना सकूंगा। प्रभु यीशु, मेरे अंदर अनुशासन दीजिए। अगर मैंने कर्ज चुकाने की योजना बनाई है तो उसे लगातार निभाने की शक्ति दीजिए। हे पिता, मुझे हर महीने अपनी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने की आदत दीजिए। अगर कोई खर्च बढ़ गया है तो उसे पहचानूं। अगर आय बढ़ी है तो उसका सही उपयोग करूं। प्रभु यीशु, जब कोई अतिरिक्त पैसा मिले तो उसे केवल तुरंत खर्च करने के बजाय समझदारी से इस्तेमाल करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे दूसरों से तुलना करने से बचाइए। किसी के पास नई कार है, बड़ा घर है या महंगे सामान है तो मुझे उनके जैसा बनने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च न करना पड़े। मुझे अपनी परिस्थिति स्वीकार करने की शक्ति दीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ने की खुशी दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं उन माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्च के कारण कर्ज में हैं। उन्हें सही आर्थिक योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। बच्चों को भी मेहनत
और जिम्मेदारी का मूल्य समझाइए। हे पिता, जिन परिवारों में बीमारी के कारण आर्थिक संकट आया है, उन्हें संभालिए। उन्हें योग्य चिकित्सा, सही जानकारी और उपलब्ध उचित सहायता तक पहुंचने का रास्ता दीजिए। प्रभु यीशु, जिन लोगों ने किसी आपातकाल के कारण उधार लिया है, उन्हें धीरे धीरे उससे निकलने की शक्ति दीजिए। हे पिता, जो लोग दूसरों के दबाव में आकर कर्ज में फंस गए हैं, उन्हें आगे से अपनी आर्थिक सीमाएं पहचानने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे ना कहना सिखाए जब कोई खर्च मेरी क्षमता से बाहर हो। मुझे अपनी सीमाओं को स्वीकार करने में शर्म न आए। हे पिता परमेश्वर, मुझे यह समझ दीजिए कि ईमानदार जीवन में कभी कभी हमें अपनी इच्छाओं को रोकना पड़ता है। आज अगर मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है तो उसे खरीदने से बचूं। आज अगर मेरे पास पर्याप्त है तो केवल दिखावे के लिए नया सामान न खरीदूं। आज अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो पहले उसे संभालने की जिम्मेदारी समझूं। प्रभु यीशु, मेरे मन में संतोष पैदा कीजिए। हे पिता, कर्ज कम होने के साथ मेरे अंदर घमंड न आए। मैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के बाद भी दूसरों की जरूरत समझने वाला व्यक्ति बना रहूं। प्रभु यीशु, आज मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास अभी भी कुछ करने की क्षमता है। मेरे हाथ काम कर सकते हैं, मेरा मन सोच सकता है, मैं सीख सकता हूं, मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे इस क्षमता का सही उपयोग करने दीजिए। प्रभु यीशु, आज से मैं डर के बजाय योजना के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं अपने कर्ज को समझूंगा, अपने खर्चों को देखूंगा, जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दूंगा, अनावश्यक खर्च कम करूंगा, ईमानदारी से कमाई बढ़ाने का प्रयास करूंगा और जरूरत पड़ने पर उचित सलाह लूंगा। हे पिता, इस रास्ते पर मुझे धैर्य दीजिए। अगर कर्ज धीरे धीरे कम हो तो भी मुझे खुशी होगी। अगर एक महीने में छोटी रकम ही चुका पाऊं तो भी मैं प्रयास जारी रखूंगा। अगर कभी योजना बिगड़ जाए तो फिर से उसे व्यवस्थित करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे हार मानने से बचाए। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार में आर्थिक समस्या के कारण प्रेम कम न हो। हम एक दूसरे को दोष देने के बजाय एक दूसरे का साथ दें। मेरे जीवन साथी को मेरी परेशानी समझने की बुद्धि मिले और मुझे भी उसकी चिंता समझने की बुद्धि मिले। प्रभु यीशु, बच्चों के सामने हर समय पैसों को लेकर झगड़ा न करें, उन्हें सुरक्षा और प्रेम का अनुभव होने दें। हे पिता, हमें आर्थिक अनुशासन के साथ भावनात्मक शांति भी दीजिए। प्रभु यीशु, अगर आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है तो भी मुझे एक एक कदम चलने की शक्ति दीजिए। आज एक छोटा कदम, कल एक और छोटा कदम और धीरे धीरे आगे बढ़ने का धैर्य। हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में ईमानदारी, मेहनत और बुद्धि को बढ़ाइए। मेरी कमाई के रास्ते सही हों, मेरे निर्णय सोच समझ कर लिए जाएं। मैं किसी दूसरे का नुकसान करके अपनी आर्थिक समस्या हल न करूं। प्रभु यीशु, मुझे अपने परिवार के लिए जिम्मेदार बनाइए। हे पिता, मेरे मन से शर्म और निराशा को दूर कीजिए। कर्ज होना कठिन परिस्थिति है, लेकिन यह मेरी पूरी पहचान नहीं है। मुझे अपने जीवन की दूसरी अच्छी बातों को भी देखने दीजिए। मेरे पास परिवार है, मेरे पास सीखने की क्षमता है, मेरे पास काम करने की क्षमता है, मेरे पास फिर से शुरुआत करने का अवसर है और मेरे पास सही निर्णय लेने की क्षमता है। प्रभु यीशु, इन बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हे पिता परमेश्वर, आज मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं कि कर्ज के कारण मेरे घर की शांति न टूटे। हमें मिलकर समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। अगर किसी से उधार लिया है तो ईमानदारी से बात करने की हिम्मत दें। अगर बैंक या किसी संस्था की देनदारी है तो उसकी शर्तों को समझने और उचित विकल्पों के बारे में जानकारी लेने की बुद्धि दें। अगर कोई धोखा या गलत वसूली कर रहा है तो उचित कानूनी और जिम्मेदार सहायता लेने का साहस दें। प्रभु यीशु, हमें किसी भी तरह की हिंसा, धमकी या गलत रास्ते से बचाए। हे पिता, हमारे घर में सुरक्षित वातावरण बनाए रखिए। प्रभु यीशु, मैं आज अपने आर्थिक भविष्य को आपके सामने रखता हूं। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं अपने कर्ज से बाहर निकलूं, अपनी जरूरतों को सही तरीके से पूरा करूं, थोड़ी बचत करूं और दूसरों की मदद करने की स्थिति में आऊं। उस दिन तक मुझे धैर्य दीजिए। हे पिता, जब वह दिन आए तो मुझे यह याद रहे कि कठिन समय ने मुझे क्या सिखाया था। मैं फिर से बिना सोचे समझे कर्ज न लूं, मैं अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च न करूं, मैं ईमानदारी से कमाऊं और अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाऊं। प्रभु यीशु, आज मेरी चिंता को योजना में बदलने की बुद्धि दीजिए। मेरे डर को साहस में बदलिए, मेरी निराशा को आशा में बदलिए, मेरी लापरवाही को अनुशासन में बदलिए और मेरी कमजोरी को सही सहायता लेने की शक्ति में बदलिए।
हे पिता परमेश्वर, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके सामने धन्यवाद करता हूं। हमारे भोजन के लिए धन्यवाद, हमारे घर के लिए धन्यवाद, हमारे काम के लिए धन्यवाद, हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद, हमारे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद और उस हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद जो हमें आज मिली है। प्रभु यीशु, आज से हमारे घर में आर्थिक समझ बढ़े, हम अपनी आय के अनुसार जीवन जीना सीखें, हम अपने खर्चों को समझें, हम बचत करना सीखें, हम कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी निभाएं और जरूरत पड़ने पर सही सलाह लें। हे पिता, जो व्यक्ति अभी यह प्रार्थना कर रहा है उसके मन को शांति दीजिए, उसे निराशा में अकेला न छोड़े, उसे सही लोगों तक पहुंचाइए, उसे सही जानकारी दीजिए, उसे सही अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए और सबसे बढ़कर उसे यह समझ दीजिए कि कठिन आर्थिक परिस्थिति के बीच भी जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते हो सकते हैं। प्रभु यीशु, आज मैं अपनी सारी चिंता आपके सामने रखकर प्रार्थना समाप्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में आर्थिक अनुशासन हो, मेरे घर में शांति हो, मेरे काम में ईमानदारी हो, मेरी कमाई में मेहनत हो, मेरे खर्च में समझदारी हो और मेरे भविष्य में आशा हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। मैं विश्वास के साथ आज का यह कदम उठाता हूं कि मैं अपने कर्ज से भागूंगा नहीं, बल्कि उसे समझूंगा, योजना बनाऊंगा, मेहनत करूंगा और धीरे धीरे उससे बाहर निकलने का प्रयास करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, मेरे परिवार को संभालिए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेरे हाथों को मेहनत करने की शक्ति दीजिए और मेरे मन को शांति दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में यह प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।